नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में, जहां हम लोग बातें करते हैं ढेर सारी जानकारियों के बारे में जो संबंधित होता है हमारे प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा से। मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें इस तैयारी के लिए हमारा जो सिलेबस है, हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो सिलेबस है उसकी अधिक स्टडी करनी है। और जैसा कि हमें पता है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में हमारे सामने 50% क्वेश्चन हिंदी से जाने वाले हैं। तो मैं आपके लिए हर रोज एक चैप्टर लेकर आता हूं, एक पाठ लेकर आता हूं, मैं उसे सॉल्व करता हूं आपके समक्ष। तो आइए आज भी मैं चलता हूं मन्नू भंडारी जो हमारी लेखिका हैं उनकी रचित एक कहानी है, एक गद्य खंड है, एक कहानी यह भी। तो आज हम लोग इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि मन्नू भंडारी जो इन्होंने लेख लिखा है, पात्र जो इसके हैं, एक लेखिका की जो पात्र हैं वो एक राजनीतिक दौर में है। उनके पिता उन्हें राजनीतिक दौर में लाना चाहते थे। उन्हें उनके घर पे जो मीटिंग्स हुआ करते थे उनमें उन्हें शामिल रखना चाहते थे, ताकि वो जाने समझे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी, यानी पात्र की जो माँ है उन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन लेखिका जिन्होंने पात्र जो है लेखिका के, उन्होंने इसमें कदम रखा, अपने कॉलेज से ही सही लेकिन उन्होंने उसमें एक लीडरशिप निभाई। ये बात है जब हमारा देश गुलाम था और स्वतंत्रता की आंदोलन छिड़ी हुई थी। उस समय पात्र जो हैं वो कहीं कहीं जाकर भाषण वगैरह दिया करती थी चुपके से। और जब एक बार का भाषण उनका जो था इतना प्रचलित हुआ, इतना विख्यात हुआ कि उन्होंने उस भाषण ने उस पात्र को तुरंत एकाएक चर्चित कर दिया। तो यही इन्हीं से संबंधित हमारी आज की सवालात होंगे। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया, यानी किसके कहने पर लेखिका के मन में, यानी मन्नू भंडारी के मन में एक जोश भरा लावा उत्पन्न किया। आखिर कैसे, क्यों? तो वो बात थी उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। ये बात थी उनकी शिक्षिका जो थी शीला अग्रवाल, उनके द्वारा कुछ कहे जाने पर उनके मन में का जो जोश था वो लावे के रूप में बनकर फूटा, यानी ज्वालामुखी की तरह बनकर फूटा। इसलिए सही जवाब है बी। अगला सवाल है, मन्नू भंडारी का बचपन कहां बीता था? तो मन्नू भंडारी के पिता शुरू में अजमेर में रहा करते थे, वहीं वो अपना कारोबार चलाते थे। बाद में उन्होंने जगह बदला था, तो सही जवाब होगा अजमेर। अगला सवाल है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? तो लेखिका के घर का वातावरण किस तरह का था? तो बिल्कुल उनके घर, मतलब ऐसा माने कि उनका घर अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था। यानी उनके घर अगर पहुंच जाने के बाद वो आगंतुक को ईश्वर से कम नहीं समझते थे। उनके लिए हर संभव तैयारियां की जाती थी, उनकी सेवा में सभी जुटे रहते थे, यानी वो आतिथ्य को भरपूर मात्रा में निभाते थे। अगला सवाल है, लेखिका के पिता अजमेर में क्या करते थे? जब वो अजमेर में रहा करते थे तो उनके पिता क्या करते थे? तो वो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने का कार्य करते थे, यानी डिक्शनरी। वो डिक्शनरी लिखा करते थे जिसमें हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद हुआ करता था। अगला सवाल हमारा होगा, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? जैसा कि मैंने बताया कि उनके घर पे मीटिंग हुआ करते थे, बैठक हुआ करते थे, उसमें चर्चाएं होती थी जिसे मन्नू भंडारी को सुनना होता था, वो समझने के लिए कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो उनके घर में जो मीटिंग होते थे, जो बैठक होती थी, वो किस मुद्दे पर होती थी? तो वो राजनीतिक मतभेद होता था।
राजनीतिक मतभेद जो के बारे में ही वहां चर्चाएं हुआ करती थी। अगला सवाल है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? यानी मन्नू भंडारी के पिता शक्की क्यों थे? उन्हें शक किसी पर भी क्यों होता था, ऐसा वो क्यों थे? तो उसमें था कि अपनों के विश्वासघात के कारण, यानी उनके साथ उनके अपनों ने जो धोखा किया था, जो विश्वासघात किया था, उसी की वजह से वो सभी लोगों पर थोड़ा शक करते थे, शक्की मिजाज के हो गए थे। अगला सवाल होगा, लेखिका के पिता पर उनकी आर्थिक स्थिति में कैसा प्रभाव डाला? लेखिका के पिता पर उनकी आर्थिक स्थिति ने कैसा प्रभाव डाला? तो विपरीत प्रभाव डाला। उनके जीवन में गुणों का लोप हो गया, उनका अहंग बढ़ता गया। यानी ये तीनों कॉलम उनके लिए सही थे, यानी सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। उनके साथ जो आर्थिक तंगी आई, उन्होंने उस तंगी ने उन्हें तोड़ दिया, उन्हें अलग स्वभाव का बना दिया, उनका बिल्कुल नेचर ही चेंज कर दिया, बदल दिया। अगला सवाल है, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? यानी जो घर में बैठक हुआ करती थी जिसमें बहस चलता था राजनीतिक मुद्दों पर, तो वहां उसके पिता उन्हें बैठने के लिए क्यों कहते थे, मन्नू भंडारी? तो वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। उनको देश की स्थिति से परिचित कराना उनका उद्देश्य था कि मन्नू जाने कि बाहरी देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में ये जो हमारा घर के अंदर चार दीवारी के बाहर किस तरह का माहौल है, ये उसे वो जाने, इसलिए उसे मीटिंग में बैठने को कहा जाता था। महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग किससे वंचित हैं? जो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, बड़े बड़े फ्लैटों में, इमारतों में जो रहने वाले लोग हैं, वो किस चीज से वंचित हैं? तो वहां लोग बिल्कुल, उसे आप अंग्रेजी में सेल्फिश कहते हैं, तो सेल्फिश हो गए हैं। उन्हें बाहर, दीवार के बाहर वाले लोगों से कोई मतलब लेना देना नहीं, तो वो पड़ोस कल्चर से वंचित हो गए। उन्हें का कोई पड़ोसी नहीं होता है। वो जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां बगल वाले रूम में कौन रहता है इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती। वो बस अपने कमरे से मतलब रखते हैं, अपने परिवार से मतलब रखते हैं, तो वो पड़ोस से कल्चर से वंचित हैं। अगला सवाल है, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई? लेखिका को कौन सी बात की हीन भावना थी, यानी उसे तकलीफ थी? किस चीज से तकलीफ थी? तो काले रंग के होना, यानी उसका रंग थोड़ा काला था, जिसके चलते उसे अपने आप से थोड़ी खिन्न हो गई थी। अगला सवाल है, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो जो लेखिका की बड़ी बहन थी वो सुशीला थी, उसका नाम सुशीला था, लेखिका की जो बड़ी बहन थी। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? सन 1942, ये उस वक्त यानी आजादी के कुछ साल पहले की कहानी है कि उस समय देश, आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था। तो उस समय हमारे देश की स्थिति थी, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ लगी थी। यानी हर कोई चाहता था कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले और देश के लिए लड़े, क्योंकि वो हर इंसान ब्रिटिश के शासन से इतना कुलसित हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि वो हर कोई देश के लिए लड़ना, मर मिटना चाहता था कि अगर मरना भी होगा तो देश के लिए लड़ के मरेंगे, लेकिन गुलामी अब नहीं सहनी। लेखिका की मां का स्वभाव कैसा था? लेखिका की मां कैसी थी? वो बिल्कुल सहनशील औरत थी, वो कुछ भी बर्दाश्त कर जाती थी, हर कुछ सह लेती थी, वो बिल्कुल सहनशील थी। पड़ोस कल्चर में से वंचित होने, पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होने के क्या दुष्परिणाम सामने आए?
अब जैसा कि मैं पहले हमने कुछ देर पहले चर्चा की, पड़ोस कल्चर से लोग वंचित हो गए हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें क्या दुष्परिणाम झेलना पड़ा इसका। तो अपना सुख दुख नहीं बांट पाते, अपने को असुरक्षित पाते हैं, हमेशा अकेला पाते हैं, संकुचित, असहाय और सुरक्षित पाते हैं। तो वो हमेशा अकेलेपन का शिकार हो गए, हमेशा वो अकेले खुद को रखते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बचता ही नहीं है उनका दुख सुख बांटने को, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अकेला हो गए। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया, यानी लेखिका के पिता जो शक्की हो गए हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। तो उसका कारण है कि उन्होंने अपनों से धोखा खाया है, उनके अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, ये उनका रीजन है, कारण है, जिसके चलते वो शक्की हो गए हैं। डॉक्टर साहब कौन थे। अब पाठ में एक जगह कहीं डॉक्टर साहब की चर्चा की गई, वो डॉक्टर साहब कौन थे, तो लेखिका के पिता के मित्र थे, मन्नू भंडारी के पिता के मित्र थे डॉक्टर साहब। लेखिका के पिता क्या चाहते थे, तो लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका घर पर आए और लोगों के विचार सुने। वो चाहते थे कि जितने लोग घर पर आए हैं वो जो बहस करते हैं, जो बातें करते हैं, उसे वो सुने और उसे समझे, उसमें रुचि ले, और वो देश के बाहरी हिस्सों में क्या हो रहा है उसके बारे में वो जाने, जानकारी इकट्ठा करे और उसके बारे में समझे। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे, तो लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और क्या करते थे, तो वे समाज सुधारक से जुड़े हुए थे, वो समाज सुधारक भी माने जाते थे। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था। अब कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि लेखिका और उनके पिता के बीच अनबन हो जाती थी, बातों का मतभेद हो जाता था। क्यों, इसलिए क्योंकि उनके दोनों में विचारों की भिन्नता थी, यानी दोनों के विचार एक जैसे नहीं थे। पिता इस रास्ते चलते थे तो पुत्री इस रास्ते चलती थी, यही कारण था। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था। मन्नू भंडारी को जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास अच्छा लगा, सुनीता, सुनीता नामक पुस्तक उन्हें बहुत पसंद आया था। लेखिका के लिए क्या मुश्किल हो रहा था, तो लेखिका को सबसे परेशानी हो रही थी किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना, जिससे वो निकलना चाहती थी। वो अपने आप को खुद की आजादी में जीना चाहती थी, उसी के हिसाब से चलना चाहती थी। ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, वो इसलिए उन्हें उस दौर में जीना मुश्किल हो रहा था। लेखिका के पिता को किस बात पर गर्व था, तो उन्हें गर्व था इस बात पर कि अपनी बेटी के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने पर, इस बात से उन्हें गर्व था कि उनकी जो बेटी है वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल है। लेखिका अवाक क्यों रह गई, किस बात से लेखिका को हैरानी हुई, बहुत ज्यादा हैरत आखिर किस चीज से है, तो उनका हैरानी का कारण था अपने पिता के परिवर्तित व्यवहार। उनके पिता का अचानक नेचर, बातचीत, स्वभाव बदल गया, इस चीज से वो हैरान थी, उनकी हैरानी का कारण यही था। अगला सवाल है कि सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था। बात है 1946 और 47 की, कि उस समय देश का माहौल किस तरह का था। तो उस वक्त देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, यानी हर कोई यही चाहता था कि हमारा देश आजाद हो जाए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। तो इस तरह के सवाल थे हमारे इस चैप्टर के। कि एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका थी मन्नू भंडारी,
तो इस तरह से आपको हर चैप्टर का जो चुनिंदा सवाल होंगे, इसके बारे में हर वीडियो में आपको सॉल्यूशन इसके बताता रहूंगा, इससे परिचित कराता रहूंगा। और इस तरह के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस पे उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपया है। आप इसे आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की भरपूर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक बात बताता चलूं मैं दोस्तों आपको कि जिस तरह से पानी की गहराई पानी में उतरने के बाद पता चलता है, ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का गुण या किसी संस्थान का गुण उसमें से जुड़ने के बाद, उससे मिलने के बाद पता चलता है। आप एक बार हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को देखें, आपको यही मिलेगा कि हमारा जो चैनल है आपके किसी भी कैरियर को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो देखिए, हमारे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।